स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अपडेट न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं दुनिया भर की आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। सबसे पहले बात होगी अमेरिका ईरान की। अमेरिका ईरान, एक तरफ बातचीत की पेशकश तो दूसरी तरफ जंग की धमकी। सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका ने ओमान के जरिए ईरान को वार्ता का प्रस्ताव तो भेजा है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला तो हम बहुत कड़ी सैन्य कार्रवाई पर लौट सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान का जवाब भी कम सख्त नहीं है। उसने कहा है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को वो युद्ध का विस्तार मानेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी एक ही खबर में अमन की उम्मीद और जंग की आशंका दोनों मौजूद हैं। ट्रंप नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मैराथन बैठक, ईरान पर बनी सहमति। ईरान मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच आज व्हाइट हाउस में बंद कमरे की अहम बैठक हुई। दोनों नेताओं ने ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रखने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने की बात दोहराई। खास बात यह है कि ईरान पर हालिया हवाई हमलों के बाद ये दोनों नेताओं की पहली आमने सामने मुलाकात थी और इसके नतीजों से पूरे पश्चिम एशिया की निगाहें टिकी हैं। कैस्पियन सागर में यूक्रेन का ईरानी जहाज पर हमला, एक की मौत। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में एक ईरानी कार्गो जहाज पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एक नाविक की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप है कि ये जहाज रूस को सैन्य सामग्री पहुंचा रहा था, लेकिन जैसे ही मामला बढ़ा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आपात बातचीत की और यूक्रेन ने इसे अनजाने में हुआ हमला बताते हुए तनाव न बढ़ाने का भरोसा दिया, जबकि ईरान ने मुआवजे की मांग की है। देखना होगा ये कूटनीतिक प्रयास कितने कामयाब होते हैं। हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी तेल टैंकर को मिसाइलों से उड़ाया। ईरान समर्थित यमनी हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में एक सऊदी तेल टैंकर पर सीधा मिसाइल हमला किया। इसके बाद हूथियों ने तो सऊदी बंदरगाहों पर पूरी तरह नाकाबंदी की घोषणा कर दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में एकाएक उछाल आ गया है। सऊदी अरब ने पलटवार करते हुए इराक से आए कई ड्रोनों को भी मार गिराया जो उनकी तेल सुविधाओं को निशाना बना रहे थे। इराकी प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। यूएन सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर आपात बैठक, पाकिस्तान ने उठाई युद्ध विराम की मांग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज यूक्रेन रूस युद्ध पर आपात बैठक हुई, जहां पाकिस्तान ने सबसे मुखर होकर तत्काल युद्ध विराम और बातचीत की मांग रखी। संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने बताया कि 9 जुलाई के बाद से 170 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं और काला सागर के बंदरगाहों पर हमलों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। रूस की ओर से ओडेसा बंदरगाह और कृषि जहाजों पर हमले जारी हैं। देखना होगा कि अमेरिका और यूरोप इस पर क्या रुख अपनाते हैं। ट्रंप जेलेंस्की बैठक, यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल बनाने का लाइसेंस मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक हुई, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर बनाने का लाइसेंस देने पर सहमति जताई। ये सौदा इसलिए बेहद अहम है क्योंकि फिलहाल यूक्रेन के पास रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए यही एकमात्र कारगर हथियार है और इनकी भारी कमी है। क्या ये लाइसेंस युद्ध के समीकरण बदल देगा? ये तो वक्त बताएगा। पाकिस्तान पर भारत का करारा तंज, पूरा दक्षिण एशिया जानता है। कौन रोक रहा है सार्क को? अंतर्राष्ट्रीय खबरों के आखिरी नंबर पर भारत पाकिस्तान का वो बयान आया जो खूब चर्चा बटोर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा सार्क CARC को पुनर्जीवित करने की अपील के कुछ घंटों बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हर कोई जानता है कि कौन सा देश और कौन सी गतिविधियां सार्क को पंगु बना रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि सीमा पार आतंकवाद के समर्थन के बिना सहयोग की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी भारत का रुख एक बार फिर कड़ा है। यूएन प्रमुख गुटेरेस 16 साल बाद साइप्रस पहुंचे, शांति वार्ता को नई जान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 16 साल में पहली बार साइप्रस के दौरे पर हैं। उन्होंने ग्रीक और तुर्की दोनों पक्षों के नेताओं से अलग अलग बातचीत की है और कल दोनों पक्षों की संयुक्त बैठक होनी है। 1974 से विभाजित इस द्वीप पर शांति की नई उम्मीद जगी है। क्या इस बार कोई ठोस नतीजा निकल पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। दक्षिण कोरिया जापान ने रक्षा समझौते पर की हस्ताक्षर, चीन ने की तीखी प्रतिक्रिया। उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु खतरे को
देखते हुए दक्षिण कोरिया और जापान ने आज सियोल में एक ऐतिहासिक सैन्य खुफिया साझाकरण समझौते GSOMIA को नए सिरे से मजबूत करने पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अब उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्चिंग की रियल टाइम जानकारी साझा करेंगे। इस पर चीन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देने वाला कदम है और इसका एशिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जापानी PM ने जवाब में कहा कि यह आत्मरक्षा के लिए जरूरी था। खतरे की घंटी। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, सभी रोके गए। आज शाम 5:45 बजे ईस्टर्न टाइम ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बलों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इसे अटेम्प्टेड सरप्राइज अटैक, आश्चर्यजनक हमले की कोशिश बताया और कहा कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया। इस हमले ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल 8 जुलाई से अमेरिका ईरान संघर्ष जारी है और 24 जुलाई को दोनों के बीच आमना सामने की कार्रवाई रुकी थी। अब ये हमला कहां ले जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर हाजिर होऊंगा दुनिया भर की ताजा और भरोसेमंद खबरों के साथ। आप देख रहे थे ग्लोबल अपडेट न्यूज।